अगर अम्बेडकर से नफरत करते ना यहाँ कभी पहुंच ही नहीं पाते। मैं यहाँ खड़ा हूँ डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। उस आदमी से मैंने सीखा कि पढ़ना है किसी भी कीमत पर। नहीं लड़ रहे हैं हम, कहते रिजर्वेशन खत्म करो, रिजर्वेशन खत्म करो। क्यों खत्म करो? दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, पंडित जी भी बने रहोगे, रिजर्वेशन भी चाहिए। रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं लड़ना है, कोई रिजर्वेशन के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। हम किसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? कास्टिज्म के खिलाफ। और जैसे ही कास्टिज्म खत्म, रिजर्वेशन चैलेंज नहीं है। आज हमारे सामने ये चैलेंज है। इस कंट्री में कास्ट सिस्टम था, कास्टिज्म कभी नहीं था। इस कंट्री में कास्ट सिस्टम था और वो नेसेसिटी की वजह से पैदा हुआ था। और वो नेसेसिटी थी फ्यूडलिज्म, जजमानी सिस्टम। तो कास्टिसिज्म कहां से पैदा हो गया? कास्टिसिज्म, कास्ट सिस्टम ये अलग चीज है, कास्टिसिज्म एक अलग चीज है। ये पैदा हुआ जजमानी सिस्टम की वजह से। इसके बिना कास्ट सिस्टम हो ही नहीं सकता था। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। आज हमारे सामने ये चैलेंज नहीं है, आज हमारे सामने ये चैलेंज है। और ये खत्म हो सकता है एक झटके में, एक झटके में खत्म हो जाएगा, एक झटके में। इस देश का राजा कौन? इस देश की जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। तो हमें अपने नौकरों को बताना होगा। ये जो हमारे नौकर हैं, जनप्रतिनिधि 545 संसद में बैठे हुए हैं, इनसे कहना पड़ेगा कि सुनो जी मालिक, कास्ट सिस्टम हटाओ, कास्टिज्म हटाओ। हमें रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं लड़ना है, कोई रिजर्वेशन के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। हम किसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? कास्टिसिज्म के खिलाफ। और जैसे ही कास्टिसिज्म खत्म, रिजर्वेशन अपने आप खत्म। हम उल्टी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कहते हैं रिजर्वेशन खत्म करो, रिजर्वेशन खत्म करो। क्यों खत्म करो? दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, पंडित जी भी बने रहोगे और रिजर्वेशन भी चाहिए। दोनों में नहीं मिलेगा, एक छोड़ना पड़ेगा। सिंपल तरीका है, सिंपल। पैदा क्यों हुआ 1850s के बाद? अब ये क्यों पैदा हुआ? ये किसने पैदा किया? ब्रिटिश ने। क्यों? नेशनलिज्म पैदा हो गया 1850s के बाद। 1850s के बाद नेशनलिज्म पैदा हो गया, नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट शुरू हो गया। अब इस नेशनल मूवमेंट को कंट्रोल करना था, तो कास्टिसिज्म पैदा किया अंग्रेजों ने। पुणे में उसको एक लीडर मिला अंग्रेजों को, ज्योतिबा फूले। और ये लोअर कास्ट के लोग परेशान तो थे ही। अंग्रेजों ने सपोर्ट कर दिया कि स्कूल खोलोगे? जी साहब, खोलो खोलो, स्कूल खोलो। अब यहां सारे ब्राह्मण बैठे हुए थे कांग्रेस में। एक्सीडेंटली वही लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, तो सारे वही बैठे हुए थे। तो ज्योतिबा फूले, तो ज्योतिबा फूले ने एक किताब लिखी बड़ी प्यारी सी, पढ़ना कभी उसको, गुलामगिरी। किसी से नफरत मत करो, पढ़ो क्या कह रहा है वो आदमी। नफरत करना विकल्प नहीं होता है। हम अगर अंबेडकर से नफरत करते ना यहां कभी पहुंच ही नहीं पाते। मैं यहां खड़ा हूं डॉक्टर अंबेडकर की वजह से। उस आदमी से मैंने सीखा कि पढ़ना है किसी भी कीमत पर, कुछ भी हो जाए पढ़ना है, चाहे बोरे पे बैठना पड़े पढ़ना है। क्योंकि वो आदमी तो बोरे पे बैठ के पढ़ा लपोली के स्कूल में। वहां से मुझे वो जज्बा मिला पढ़ने का कि पढ़ना है बॉस। मुझे भी किंग जॉर्ज के सामने खड़ा होना है। योर हाइनेस, हम राज्यसभा जाएंगे। 50,000 किताब पढ़ गया वो आदमी। उस आदमी की लाइब्रेरी में 50,000 बुक्स। एक दिन 5 किताब पढ़ोगे तो महीने में कितना हुआ? 150। तो 10 महीने में कितना हुआ? 1500। तो एक साल में कितना हुआ? 1800। तो 10 साल में कितनी किताबें हुई? 18,000। 20 साल में कितनी किताबें हुई? 36,000। 50,000 किताबें उस आदमी की लाइब्रेरी में थी।
तुम एनसीईआरटी पढ़ने आते हो कोचिंग। ये एनसीईआरटी मैंने ही शुरू किया था इंडिया में कोरोना के टाइम पे। फिर सबने मुझसे सीखा, हम भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे। हमने कहा पढ़ाओ। यहाँ आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का एनसीईआरटी पढ़ने आता है, भैया हमको एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए। और वो आदमी 50,000, वो भी तब जब 50,000 किताब डूब गई थी समंदर में, 1916, जब वहां से किताबें आ रही थी लंदन से। दूसरी चीज क्या पैदा कर दी? कम्युनलिज्म। खुद से हिस्ट्री लिखी अंग्रेजों ने, खुद से कम्युनलिज्म, खुद से हिस्ट्री लिखी। उसमें सबसे ज्यादा किस पे लिखा? औरंगजेब पे। और कुछ नहीं लिखा। औरंगजेब, ये मंदिर तोड़ा, वो मंदिर तोड़ा, यहां गया, वहां गया। फिर ये देश के मुसलमान, इन्होंने औरंगजेब को अपना हीरो कह दिया। है मेरा हीरो? अच्छा, मोहम्मद साहब नहीं, वो तो पैगंबर हैं। मोहम्मद साहब के बारे में कुछ नहीं पता है इस देश के मुसलमानों को, औरंगजेब पे सब पता है। इन दोनों को आगे करके नेशनल मूवमेंट को कंट्रोल किया। इसको बोलते हैं पढ़ने का अप्रोच।